आज के टाइम पे हर दूसरा बंदा पीसी बिल्ड करना चाहता है, कोई ना कोई अपने अलग अलग काम के लिए। कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, मतलब कि गेमिंग के लिए करना चाहता है, कोई ग्राफिक डिजाइन के लिए, कोई सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहता है इसलिए अपना पीसी बिल्ड करना चाहता है। तो हर एक वर्क फ्लो के लिए अलग अलग पीसी बिल्ड होते हैं और पीसी बिल्ड मतलब ही यह है कि आपके काम के मुताबिक आपके पीसी को बना पाए। ठीक है, तो यही एक पर्पस है, इससे पीसी बिल्ड करते हैं लोग। एग्जांपल के तौर पर एक गेमर है, ठीक है, तो उसको सिर्फ गेमिंग के बारे में ज्यादा पता होगा, मतलब कि उसको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होगा पीसी के बारे में और पीसी के जो सारे हार्डवेयर और कंपोनेंट आते हैं उसमें। ठीक है, कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो मैं पीसी बिल्ड के रिलेटिव ही वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं हर एक बजट में, हर एक काम के लिए, हर एक वर्कफ्लो के लिए पीसी बिल्ड लेकर आने वाला हूं। इस तरीके से आपको समझाने वाला हूं इस सब के बारे में, जिससे आप जब पीसी बिल्ड करना चाहे खुद, तब आपको आसानी रहे कि आपके लिए कौन सा कंपोनेंट सही है वो चॉइस करने में। ठीक है, तो इसमें आज का जो वीडियो है उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाउ टू बाय राइट मदरबोर्ड। अभी मदरबोर्ड वही कंपोनेंट है जिसकी मदद से दूसरे सारे पीसी में जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। जो रैम है, प्रोसेसर है, ग्राफिक कार्ड है, स्टोरेज है, वो सब एक साथ कंबाइन होता है मदरबोर्ड की मदद से ही। तभी एक अच्छा पीसी बिल्ड आपका होता है जब आप एक अच्छा मदरबोर्ड ले। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे ही गलती कर देते हैं कि जो मदरबोर्ड है उसमें ही वो कंजूसी कर देते हैं या इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। अभी मदरबोर्ड अभी खरीदे जबकि पहले आप प्रोसेसर डिसाइड कर ले। सबसे पहले तो आपको प्रोसेसर डिसाइड करना है आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है। तो प्रोसेसर में दो कंपनियां आती है, AMD और इंटेल। इसमें से आपने सिलेक्ट कर लिया, मींस के आपने AMD सिलेक्ट कर लिया और बाद में मदरबोर्ड आप इंटेल वाला खरीदेंगे तो वो बात नहीं सही होगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे नहीं। अभी देखिए कि दो सॉकेट टाइप आते हैं, एक है LGA, दूसरा है PGA। अभी LGA है उसमें क्या होता है कि जो मदरबोर्ड और प्रोसेसर को जो कनेक्ट करने वाली जो पिने होती है वो मदरबोर्ड में होती है, और जो PGA है उसमें जो पिने होती है प्रोसेसर और मदरबोर्ड को कनेक्ट करने वाली वो प्रोसेसर में होती है। तो सिंपल है कि PGA मतलब कि प्रोसेसर में पिने कनेक्ट करने वाली और LGA मतलब कि मदरबोर्ड में वो पिने जो कि प्रोसेसर और मदरबोर्ड को कनेक्ट करती है। ये दो सॉकेट टाइप आते हैं। अगर मैं 12th जनरेशन वाला इंटेल का प्रोसेसर खरीदूंगा तब उसमें जो सॉकेट टाइप होगा उस मुताबिक आपको मदरबोर्ड खरीदना है। तो ये किस तरीके से पता करें, तो देखिए अगर आप एग्जांपल के तौर पे Amazon पे कोई भी प्रोसेसर सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने सर्च किया यहाँ पे इंटेल का 12th जनरेशन वाला i5, तो इसमें जो सॉकेट टाइप है वो कौन सा है, तो LGA 1700 सॉकेट है। तो मुझे क्या सर्च करना है, LGA 1700 सॉकेट मदरबोर्ड। उसमें बहुत सारे फिर आपको मदरबोर्ड मिल जाएंगे। फिर उसी तरीके से AMD में ये अच्छा है, 4 सालों से एक ही सॉकेट चला आ रहा है, उसमें कोई भी आप प्रोसेसर ले लो एक ही सॉकेट में फिट हो जाता है। मतलब कि AM4 सॉकेट अभी तक चल रहा है, मतलब कि मैं Ryzen 2200G लूं या फिर मैं Ryzen 3 चल रहा है बिल्कुल जो लेटेस्ट वाला, ठीक है, मतलब कि 4000 या दूसरा कोई भी सीरीज वाला, तो उसको लूं तो दोनों में एक ही मदरबोर्ड वर्क कर जाएगा, दोनों में एक ही सॉकेट वर्क करेगा। इसमें ऐसा नहीं है इंटेल की तरह कि हर एक जनरेशन में चेंज हो जाएगा। उसमें AMD का कोई मदरबोर्ड आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो AM4 सॉकेट आ रहा है, और अगर बिल्कुल जो लेटेस्ट 7000 सीरीज के साथ आप जाएंगे AMD में तो आपको AM5 वाला जो सॉकेट है उसके साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, AMD में मैंने कोई प्रोसेसर सिलेक्ट किया, एग्जांपल के तौर पर Ryzen 5 5600X वो मैंने सिलेक्ट किया, और उसमें मैं स्पेसिफिकेशन में जाऊंगा तो वहां पे क्या सॉकेट टाइप है, तो वहां पे होगा AM4 सॉकेट टाइप। मुझे उस टाइप से मदरबोर्ड सर्च करना है। तो इस तरीके से आप मदरबोर्ड डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि पहले आप प्रोसेसर सिलेक्ट कर लीजिए, कि डिसाइड कर लीजिए कि बस यही प्रोसेसर मुझे चाहिए, फिर उसमें जो सॉकेट टाइप होगा उस मुताबिक आपको मदरबोर्ड खरीदना है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी हो गई मदरबोर्ड के सॉकेट के बारे में। अभी बात करते हैं दूसरी, कि अगर आप कोई सॉकेट टाइप सर्च करते हैं, एग्जांपल के तौर पर मैंने AM4 सॉकेट टाइप मदरबोर्ड मैंने ऐसा सर्च किया Amazon में, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें भी मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, E550, B450, X517, इसी तरीके से अलग अलग आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें भी इतना कंफ्यूजन है कि भाई इसमें से अभी कौन सा लेना है। तो देखिए गाइस, वो जो है वो चिपसेट टाइप है। मतलब कि क्या, तो देखिए गाइस, चिपसेट है ना, वो एक तरीके से मदरबोर्ड का खुद का प्रोसेसर है, जो कि रैम, प्रोसेसर या फिर ग्राफिक कार्ड, इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ने का जो काम करता है वो चिपसेट करता है। कितने USB पोर्ट 3.2 या 3.0 वाले जो पोर्ट आते हैं USB टाइप के, वो कितने सपोर्ट करेंगे, कितनी डिस्प्ले सपोर्ट करेगी आपके इस मदरबोर्ड की मदद से,
वो सब कुछ डिसाइड होता है चिपसेट में। अभी चिपसेट भी दो कंपनी के आते हैं, सेम जो प्रोसेसर आते हैं वही कंपनी के इंटेल एंड AMD के ही चिपसेट आते हैं। जो मदरबोर्ड कंपनियां होती है ये इंटेल और AMD से परचेसिंग कर अपने मदरबोर्ड उस तरीके से बनाती है। अभी ये चिपसेट के बारे में जाने कैसे कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं है, तो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं जो कि एकदम फ्यूचर प्रूफ रहे। ठीक है, अभी मैं ऐसा कह दूंगा कि ये चिपसेट है, ये नंबर वाला चिपसेट है, वो अच्छा है, और ये चिपसेट है वो उससे अच्छा है। ठीक है, तो ये अभी के टाइम पे तो ठीक रहेगा, बट ये वीडियो अगर आप 6 महीने बाद या 1 साल के बाद देख रहे होंगे तो वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। तो सिंपल तरीका ये है, अगर आप AMD के प्रोसेसर के साथ जाना चाहते हैं तो आपने मदरबोर्ड तो सिलेक्ट कर लिया AMD सॉकेट वाला, ठीक है, AM4 या AM5। उसके बाद आपको सर्च करना है गूगल पे AMD चिपसेट, और उसमें आपको उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें चले जाना है। उसमें एग्जांपल के तौर पर राइजन वाली जो सीरीज थी अब तक AM4 सॉकेट वाली, ठीक है, उसमें आपने जो सिलेक्ट किया वहां पे ऑप्शन आएगा उसके जो सारे चिपसेट हो गए उसमें, तो उसमें आप जाइए। AMD में बिल्कुल लो एंड प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो उसमें आप A सीरीज वाले जो चिपसेट मदरबोर्ड है उसके साथ जा सकते हैं। फिर जो मिड वाले AMD के कोई प्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप मिड वाले चिपसेट मतलब कि जो B सीरीज वाले जो चिपसेट है उसके जो मदरबोर्ड है उसके साथ जा सकते हैं। फिर हाई एंड वाले में जा रहे हैं अगर AMD में आप प्रोसेसर में, तो उस तरीके से अगर आप हाई एंड वाले चिपसेट सिलेक्ट करेंगे मदरबोर्ड में, X वाला जो है वो सबसे हाई एंड वाला है, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। तो उसी तरीके से इंटेल में अगर आप लो एंड वाले जो प्रोसेसर है उसके साथ जा रहे हैं, H सीरीज वाले जो चिपसेट मदरबोर्ड है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से मिड वाले इंटेल के जो प्रोसेसर है उसके साथ जा रहे हैं तो उसमें आप जो B सीरीज के जो चिपसेट है मदरबोर्ड के साथ आप इंटेल में जा सकते हैं। फिर Z सीरीज वाले चिपसेट आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आप i7 i9 जैसे जो प्रोसेसर है हाई एंड प्रोसेसर उसके साथ जा रहे हैं, तब आप Z सीरीज वाले जो चिपसेट है ऐसे मदरबोर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि चिपसेट के 3 टाइप है, लो वाला, मिड वाला और हाई वाला। तो अभी ये पता चल गया कि किस तरीके से हमको मदरबोर्ड सिलेक्ट करना है, सॉकेट टाइप देखना है, उसके बाद हमें चिपसेट टाइप भी देखना है। बट ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। एग्जांपल के तौर पर AM4 सॉकेट मैंने सिलेक्ट कर लिया AMD में, और AMD में मैंने चिपसेट सिलेक्ट कर लिया B450। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं वेबसाइट ले रहा हूँ Amazon, तो Amazon में मैं सर्च करूंगा B450 मदरबोर्ड AM4 सॉकेट के साथ, तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और अलग अलग प्राइस मिलेगी। जैसे कि कोई 20,000 में होगा, कोई होगा 10,000 वाला, और कोई होगा आपको 6 से 7,000 में यही चिपसेट वाला प्रोसेसर मिल रहा होगा। तो आपका क्वेश्चन अभी ये होगा कि भाई तो मैं सेम चिपसेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेम सॉकेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इतने डिफरेंट ऑप्शन फिर भी मुझे क्यों मिल रहे हैं? तो इसमें एक दूसरी जो 2 चीजें आपको सिलेक्ट करनी होती है। तो सबसे पहली चीज है ब्रांड, मतलब कि आपको कौन सी ब्रांड सिलेक्ट करनी है वो भी आपको देखना है। मतलब कि अगर आप कोई आलतू फालतू ब्रांड सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके जो मदरबोर्ड होंगे वो आपको कम प्राइस में जो बड़े चिपसेट होंगे वो मिलेंगे, बट वो अच्छी क्वालिटी के मदरबोर्ड नहीं होंगे। वहीं पे अच्छी ब्रांड के अगर आप मदरबोर्ड सिलेक्ट करेंगे तो उसमें प्राइस ज्यादा होगी और चिपसेट वहीं सेम होगा, बट वो क्वालिटी में जो एकदम आलतू फालतू कंपनी का था उससे क्वालिटी में अच्छा होगा। तो अभी ब्रांड कौन कौन सी आप सिलेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे अच्छी और टॉप ऑफ द लेवल जो इंडिया में अभी के टाइम पे चल रही है ऐसी 3 ब्रांड है, जिसमें से एक है MSI, गीगाबाइट और उसके साथ साथ आसूस। फिर इसमें भी जो एकदम फ्लेगशिप लेवल के मदरबोर्ड आते हैं उसमें थोड़ा नाम चेंज हो जाता है, मतलब कि जो आसूस के मदरबोर्ड है उसमें रॉक सीरीज आ जाती है, फिर गीगाबाइट का जो है उसमें आरूस सीरीज आ जाती है। ऐसा बहुत अलग अलग उसमें भी ऑप्शन है, बट ये 3 कंपनी के मदरबोर्ड है वो आपको परचेस करने हैं। तो इसके साथ आपको जाना है। अभी ये सिलेक्ट करने के बाद भी उसमें भी अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो मैंने जैसे कहा कि 2 चीजें देखनी है, तो उसमें से दूसरी चीज है वो है VRM। अभी VRM क्या है? तो मदरबोर्ड में आप देखेंगे तो कुछ छोटे छोटे चिप लगे हुए होंगे प्रोसेसर का जो सॉकेट होगा उसके आसपास, तो वो होता है VRM। तो वो क्या काम करता है? मदरबोर्ड में जो हर एक दूसरा कंपोनेंट लगा हुआ है उसमें जो पावर की जो जरूरत होती है वो सही पावर में डिस्ट्रीब्यूशन पावर का करने में जो मदद करता है वो VRM है। अभी VRM है ना गाइस, वो हर एक बंदा नहीं समझ सकता VRM और देख नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो आप वेबसाइट पे जाकर देख लेंगे, इतना जिसको नॉलेज नहीं है मदरबोर्ड और ये सारी टेक्निकलिटीज में वो ये चीजें नहीं समझ पाएगा। तो उसको किस तरीके से ये चीजें सिलेक्ट करनी है? तो देखिए, मैंने आपको 2 चीजें तो सिलेक्ट करने को कह दी कि चिपसेट आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और सॉकेट फिर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद
बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आए जाएंगे। उसमें आपका जो बजट है, जो मैंने जो ब्रांड कही उसमें से 2-3 ब्रांड के अलग अलग मॉडल आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको पसंद आते हैं, ठीक है। फिर उसका कंपैरिजन देखिए, उसके थोड़े रिव्यू देखिए और सब उसमें सबसे अच्छा जो निकले वो मदरबोर्ड के साथ फिर आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक राइट मदरबोर्ड खरीद सकते हैं। अभी उसके बाद एक दूसरी बोनस में चीज मैं बताता हूँ। ये जो चीज है वो उनको देखनी है जिसका काम ज्यादातर ग्राफिक कार्ड के रिलेटिव है। उनको मदरबोर्ड में इन सब चीजों के साथ साथ ये चीज भी देखनी है कि जो पीसीआई पोर्ट है वो अभी के टाइम पे मैं बता रहा हूँ कि 4th जनरेशन का जो है पीसीआई पोर्ट, जो सबसे नेक्स्ट लेवल और सबसे ऊपर लेवल का है, बढ़िया लेवल का, और पीसीआई जो जेन 4 है वही है। तो वो आपको देखना है कि जेन 4 का ही पीसीआई पोर्ट हो आपका मदरबोर्ड में, जिससे कि आपके ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस बढ़ जाए। अभी आगे के सालों में पीसीआई 5 भी आएगा और आने ही वाला है थोड़े टाइम में। अगर आप 6 महीने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तब आपको मदरबोर्ड में पीसीआई पोर्ट है वो 5 जनरेशन का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको देखना है। तो अभी भी आपको कुछ भी क्वेश्चन हो मदरबोर्ड के बारे में या कोई सजेशन चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ गाइस। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और जो नीचे लाल बटन है उसको प्रेस करके ग्रे कर दो यार।